3:45 हो गए हैं, मुझे लगी है बहुत तेज़ वाली भूख, तो मैं जा रही हूँ अपने लिए खाना डालने। बहुत अनकंफर्टेबल हो रही हूँ मैं इन कपड़ों में, बट पहन लिए। ओह शिट, सैमी बोल के भेजा था कि सैमी एक बार गैस चेक कर लियो, मैंने बंद किया नहीं गई, सारे चावल जल गए नीचे नीचे के सारे लग गए। बड़ा ही निकम्मा है यार, बोल के भेजा था। जो हुआ सो हुआ, क्या कर सकती हूँ। शाम को बना लूंगी दोबारा, वैसे शाम को इडली भी बनाऊंगी। अभी बनानी थी पर समृद्ध गया नहीं वो लेने, दही लेने। मैं दही छोड़ के गई थी, कड़ी बनाई थी ना, पूरा पैकेट मंगवाया था साहब को ना। दही में नमक डाल के ऐसे ही खाना पसंद है, खा रहे हैं तो वो है नहीं। तो मैं सोच रही हूँ दिया के लिए भी पापड़ भून के रख देती हूँ और अपने भी भून लेती हूँ। चलो मैं पापड़ भून लेती हूँ और उसके बाद फिर खाना लेके अंदर जाती हूँ। तब तक शायद दिया भी उठ जाएगी, तो फिर दिया अपना खाना डाल लेगी। फिर बस खाना डालना ही तो है, वो डाल लेती है। सभी भी कर लेता है तो मूड के हिसाब से। चलो आती हूँ। चलो जी, खाना डल गया पर फ़ोन रखना पड़ेगा, तभी लेके जा पाऊंगी। अरे यार खीरा खाया, खीरा कड़वा है, हल्का सा कड़वा है, सभी को नहीं लगता, मुझे कड़वा लग रहा है। सुता प्रसाद हो गई थी आज मैं, अब दिन में सो गई थी मैं टीवी देखते देखते, पता ही नहीं चला। क्या हुआ, खाना नहीं खाया पूरा? क्यों? डाइट? अरे आधा छोड़ दिया तूने, पापड़ भी नहीं खाया। मैंने ना तरबूज डब्बे में भी डाला है, तो जल्दी खा लेना, बहुत ज्यादा देर नहीं रखना। क्या आ गई? रात हो चुके हैं और संध्या कर दी है मैंने, धूप बत्ती कर दी, और साथ में मैंने रखी है चाय और मंगवाया है इनसे दही सूजी भिगोने के लिए, इडली बनाने के लिए। मैं पूछती हूँ अगर ये खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो अकेले अपने लिए तो क्या ही बनाऊंगी, फिर खोको लूना के लिए बनाऊंगी। अच्छा ये खा रहा है, अब सुबह से डाला वो देखो चावल और बीन्स आलू की सब्जी, अब खा रहा है। ये मूंग दाल मंगवाई है, पॉपकॉर्न मंगवाया, रस मंगवाया, बाकी फरसान जो है फिर बाद में आएगा, तब तक ये पक रही है। पक्का बंद हो जाए तो भैया प्राण ही निकल जाते हैं। रील्स बनाने का मन ही नहीं करता। तैयार होती हूँ, देखो झुमके वुमके सब पहन के बैठी हूँ, दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे आपको, ब्लैक वाले पहने, पर रील्स बनाने का मन ही नहीं करता। अजीब सा ना वो लगता है, क्योंकि मैं ना आजकल इंस्टा पे ना ऐसे ऐसे लोगों को देख रही हूँ, ऐसे मोटे मोटे हैवी हैवी, कहीं से शरीर बढ़ रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है, और छोटे छोटे कपड़े पहन के ऐसे इनडिसेंट से रील्स बनाते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मुझे लगता है कि लोग मुझे भी उसी कैटेगरी में समझेंगे। नहीं, कोई ढंग कुछ हो तो करो भी, पता नहीं क्या क्या अच्छा लगता है। और ऐसे लोगों को व्यूज भी आते हैं, लाइक्स भी आते हैं, लोग पसंद करते हैं ऐसे लोगों को। बेढोल सा शरीर हो रहा है, मेरी ही उम्र की होंगी 50-55 साल की मैं, मतलब 50 होंगी अभी, 2-3 साल है, बट स्टिल मैं अपने आप को 50s में काउंट करती हूँ। पता नहीं अजीब लगता है मुझे यार। ठीक है, अच्छा लगता है कि वो एफर्ट डाल रहे हैं, पर एफर्ट डालने के लिए छोटे कपड़े, अधनंगे कपड़े क्यों पहनने हैं? क्या दिखा रही हो यार। चलो मैं जरा ब्लॉग देख रही थी किसी। इट्स 8:30, तो अब मैं जा रही हूँ सूजी और दही को मिक्स करने। ये देखो, इसको तो कुछ ना कुछ खुरापात दिमाग में चलती रहती है, शैतान खोपड़ी। क्या कर रही है, क्या कर रही है तू, गंदी लड़की? आजा अंदर, अंदर आजा, आजा, कुछ नहीं ले, गुस्से में है। आजा, आजा मेरी लूली, आजा, नहीं आना, नहीं आना, आजा, आजा मेरी बेटा, आजा, आजा, इधर आ, इधर आ। अभी आएगी नहीं ना, मुझे भी चैन नहीं पड़ेगा। इधर आ, आजा लूंची, लूंची पूंची। इसका दिमाग ना बाहर लगा हुआ है, क्योंकि पापा कुछ खा रहे हैं, तरबूज वरबूज काट रहे हैं। अब आएगी, अब वो आ रहा है ना, तो आएगी, है ना, अब आएगी जल कुकड़ी। अरे बेटा, अरे कोका, को नहीं बुलाया था मैंने, नहीं बुलाया था। अच्छा तेरे को भी कर रही हूँ, तेरे को भी कर रही हूँ, ये ले बस। अच्छा अच्छा कोको, उसको ना बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है बेड पे चढ़ने के लिए, मोटा हो रहा है ना। हाँ 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 हाँ, तेरे को कर रही हूँ, तेरे को कर रही हूँ। क्या
इसको ये परेशानी है, इसको उतार दे। क्या बाबू? हाँ देख, चाटो चाटो नहीं करनी। बस चलो मैं जा रही हूँ। इडली खाएगी? तू खाएगी इडली? इडली खाएगी? हाँ चल बना रही हूँ, चल बना रही हूँ, चल। चलो मैं ना जाके पहले भिगो आती हूँ। हाँ हाँ बना रही हूँ, बना रही हूँ। कोको खाएगा? कोको इडली खाएगा? उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दे रही हूँ ना। थप्पड़ मारू? लड़ाकी। कोको मारी, चश्मा तोड़ दिया, बदतमीज। बच गया। तू अब पिटेगी मेरे से, रुक जा, रुक जा, तू पिटेगी। चश्मा तोड़ा नहीं तूने, है? चश्मा तोड़ दिया मेरा। बराबरी करती है। नहीं टूटा, बच गया। चलो मैं एक बार जरा सूजी भिगोया। 9:45 हो रहे हैं। चलिए जी इडली खाएं। और गाना है ना, आओ रे डोली उठाए कहाँ। यहाँ पे है आओ रे इडली बनाए नहीं खाए कहाँ। चलिए मैं ले आई हूँ, ये दोपहर का पापड़ बचा हुआ है, सांबर और इडली। इस लड़की को चैन नहीं है, अभी मार खा के हटी है। अभी मार खाई है ना, तू बाहर निकल जा, तू मेरे कमरे में नहीं आएगी। गेट आउट। बदतमीज बच्चों के लिए मेरे कमरे में कोई जगह नहीं है, निकलो बाहर। ये ऐसे नहीं जाएगी, रुक जाओ। भेज दिया उसे मैंने बाहर। चेंज मैंने कर लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और एसी चला दिया था मैंने। आधा पौना घंटा हो गया एसी चलाए हुए। और बस अब मैं खाना खा के सोने की तैयारी करूँगी क्योंकि सुबह फिर समय तो शायद नहीं जाएगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, गला बिल्कुल चोक हो रखा है। बाहर का खाना खा खा के रोज़ बिरयानी, रोज़ चिप्स, रोज़ कुछ ना कुछ, मोमोज, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये तो होना था, इसलिए मैं टोकना बंद कर दिया। जो करना है करो, बाद में भुगतेगा कौन? तुम। मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, मेरी सेहत तो पहले ही जैसी है वैसी है। तुम अपना खुद नुकसान कर रहे हो, तुम अच्छी भली सेहत लेके तो भुगतो। अब मम्मी गले पे घी मल दो, मम्मी दवाई दे दो, मम्मी ये कर दो। अब मम्मी की याद आ रही है ना फिर मिनट मिनट पे। अब बस मैंने बोला है, मैंने कहा अगर ठीक ना लगे तो ऑफिस मत जाना क्योंकि जाके वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। प्राइवेट ऑफिस में ऐसे छुट्टी नहीं मिलती ना। आज भी दिया ने रिक्वेस्ट की तब उन्होंने इसको छुट्टी दी, अदरवाइज वो कह रहे थे कि दवाई लेके आराम कर ले। और दवाई ऐसे इसको कोई लगती नहीं है, मतलब रैंडम दवाई नहीं दे सकते, वही डॉक्टर की ही दवाई लगती है, आत्म डॉक्टर की। तो देखती हूँ सुबह क्या हालत है इसकी, नहीं तो फिर लेके जाती हूँ इसको डॉक्टर के पास। मैंने तो जाना ही है अपनी दवाइयाँ रिपीट करवाने, तो फिर इसको भी लेके जाती हूँ। हर महीने की स्टार्टिंग में सैलरी आते ही सबसे पहला काम यही होता है। अभी तो सैलरी आई भी नहीं, आज या कल में आएगी दिया की सैलरी, तब होगा कुछ। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करिए। और पता है बस का मैसेज आ गया है, बस वाले भैया का। नेक्स्ट मंथ का प्लान बन रहा है ऋषिकेश, नीलकंठ और हरिद्वार का 2 दिन का। क्या करूं, जाऊं? मन तो बहुत कर रहा है जाने का। देखते हैं भगवान क्या कराता। अभी है 10-15 दिन, देखते क्या होता है। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया है। सुबह के 9:30 हो रहे हैं और वनीता ने आके उठाया। उठी थी 6:30 बजे, थोड़ी देर भजन वजन चलाए और उसके बाद पता ही नहीं कब आँख लग गई। एक ही दिन असर होता है मेरे पे। उसके बाद अब उठी हूँ जब वनीता आई है, तो बस गेट वेट खोला है और अभी भी मैं उठ नहीं रही हूँ। बस जो ऊपर की सफाई मुझे करनी थी वो मैंने कर दी है। अब बस वनीता काम करके जाएगी ना, फिर तब उठूँगी, तब चाय वाय बनाऊँगी, फ्रेश होगी, फ्रेश हो जाऊँगी, फिर सीधा नहा के जोत चलाऊँगी। क्योंकि आज भी समृद्ध ऑफिस नहीं गया ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे ख्याल से इसके पापा ने मुझे नहीं उठाया, तो इसका मतलब समृद्ध को उठाया होगा गेट बंद करने के लिए, या उठा होगा वो, क्योंकि शेड्यूल तो वैसे ही हो चुके हैं ना सबके। मुझे अभी भी नींद आ रही है, पर मैं सोचूं चाय वाय पीऊँगी ना, नींद उड़ जाएगी। ये देखो क्या हो रहा है। ये आ जाती है सुबह सुबह लाड करवाने, जैसे ही मैं उठती हूँ कुछ आवाज़ आ गई है उसको। चलिए जी, फ्रेश होके चाय वाय ला के उसके बाद आपसे मिलते हैं। और रात को इनकी और मेरी हो गई लड़ाई क्या मतलब, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने इतनी सारी इडली बनाई थी कि भाई मुझे भी हो जाएगी, मैंने तो 2-3-4 ही खानी थी, मेरे को भी हो जाएगी और ये भी खा लेंगे। समृद्ध तो खाता नहीं है, 2-2 इनको खिला देंगे, कोको लूना को, और 4-5 बच जाएंगी, दिया के लिए रख दूँगी। खुद खा रहे थे वो, मैंने तो पहले ही खा लिया था। ये खाने बैठे और खाते खाते में कितनी सारी इडली इन दोनों को खिलाती। दिया के लिए मतलब लास्ट की 4 बची,
वो भी मेरे को आके कह रहे कि सारी इडली ख़त्म कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा ख़त्म कर रहा हूँ, इतनी इडली आप खा लोगे? कह रहे नहीं, बस हम तीनों ने मिलके ख़त्म कर सकते। मतलब तीनों कौन? कह रहे लूना को। मैं कहा तो अपना खाना खा चुके हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उनको खाना डाला था, पनीर और पेडिग्री वगैरह जो था उनका वो डाला था। मैंने कहा इतनी सारी इडली थी, आपने वो भी खिला दी उनको। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा ये क्या बात होती है, वो ऑलरेडी अपना खाना खा चुके हैं। चलो टेस्ट करवानी थी, मैंने करवाई थी उनको एक एक दो दो, उनका दो दो मैं खिला चुकी थी उनको अलग से। फिर आपने इतनी सारी क्यों दे दी? और ये नहीं कि इनको पता नहीं था, इनके सामने मैं उन दोनों को खिलाने के लिए अंदर लेके आई थी। फिर उठा के सारी इडली खिला दी। लास्ट की जब मैं चिल्लाई हूँ तब वो 3-4 बची हैं। तब गुस्सा आया मुझे। मैंने कहा ठीक है, वो भी बच्चे हैं, उनको भी दो, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सारी की सारी खिला दोगे। और कितने 12 दूनी 24, 12 या 36 इडली थी, जिसमें से मैंने सिर्फ 4 खाई थी। बताओ, तब गुस्सा आया ना। फिर वो जो 4 बची हुई थी ना, वो मैंने उठा के छुपा दी, क्योंकि इनको नहीं पता चलता शाम के टाइम में ना ये क्या कर रहे हैं, ये वो भी खिला देते। और ये देखो, अभी ठीक है ना, हेल्थ तो इसकी ठीक लग रही है, पर अगर आप ओवर ईटिंग कराओगे तो ये भी कोको की तरह हो जाएगी। अब ये तो सुबह सुबह चले जाते हैं ऑफिस, ठीक है, अब वो बेचारा सारा दिन ऊपर नीचे करने में उसको कितनी प्रॉब्लम होती है। अभी पीछे भी आपने देखा ना, उसके क्रैम्प पड़ने शुरू हो गए हैं, बॉडी में उसको पेन शुरू हो गई है, ऊपर नीचे उतरा चढ़ा नहीं जाता उससे। क्यों परेशान करना, वो ऑलरेडी खाना खा चुके हैं, वो तो जानवर है, बुद्धि थोड़ी है उसमें इस चीज़ की, उसका तो काम ही खाना है। उसको तो बस ये दिखेगा कि खाने की चीज़ मिल रही है, वो थोड़ी डाइट कॉन्शियस होगा कि भाई हाँ नहीं मैं तो मोटा हो रहा हूँ, मुझे नहीं खाना। बेफालतू में रात को मूड ख़राब कर दिया। काम ख़त्म, देखो फिर वहाँ पे कचरा इकट्ठा हो गया है। मैं कितना ही साफ़ कर लूँ इस जगह को। अब ये समृद्ध बॉल ले गया नीचे से, नीचे इसकी बॉल पड़ी थी एक बॉक्स वाली, वो ले गया तो ये नेट उठा लाया। अब ये नेट ने जगह ले ली। बाकी नीचे का सारा ऑर्गेनाइज है, बस ये ऊपर का नहीं होता। और कुछ नोटिस कर रहे हो आप? आपने कुछ नोटिस किया? देखो कर्टन कैसा लग रहा है। अब मुझे ना बीच में से विंडो ओपन रखने की ज़रूरत नहीं है, हवा भी क्रॉस होगी, रोशनी भी प्रॉपर आएगी। क्या होता था कि सामने घर है ना, तो आर पार रोशनी में तो दिख सकता है ना, इस चक्कर में ना मैं पर्दे आगे लगा के रखती थी तो हवा रुक जाती थी। नेट की खिड़की लगाने के बाद भी ना हवा प्रॉपर नहीं आती थी। अब ये मैंने फ़ोल्ड कर दिए, देखो पर्दे, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, पूरा टिच जाता वहाँ पाइप तक, बट मैंने ना फ़ोल्ड कर दिया, अच्छे से फ़ोल्ड कर दिए, तो ये देखो प्रॉपर ना इसकी लेंथ तक आया। और हवा देखो कितनी अच्छी आ रही है अंदर, अब क्रॉस हो रही है हवा। और पूरे घर में रोशनी है, ये देखो पूरे घर में रोशनी हो रखी है, मेरे कमरे में प्रॉपर रोशनी हो रखी है। कितना अच्छा मतलब इसका वो आया है ना इम्पैक्ट। और बस अब खिड़की खोलनी है तो बस ये पर्दा इधर कर दो, उधर का लगा रहेगा, उधर का भी लगा रहेगा, बस ये बीच का जो है। अब रात को क्या करूँगी, रात को भी मुझे लगता नहीं कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे बड़े वाले पर्दे खोलने की ज़रूरत है। रात को भी मैं ऐसे विंडो को ऐसे छोड़ सकती हूँ। देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, पर्दा पूरा हिल रहा है। चलो चाय रखी है मैंने, लंगड़ी टांग करके चल रही हूँ मैं। चाय रखी थी, चाय हो गई है। चलिए, जय गुरु जी। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। चलिए चाय लेके चलते हैं अंदर। चाय तो डाल ली मैंने, ये देखो बार बार अंदर बाहर कर रही है। दोनों बच्चे सो रहे हैं, चारों ही सो रहे हैं। कोई नीचे सो रहा है, वो यहाँ पे। टाइट बंद कर देती हूँ, बार बार अंदर बाहर कर रही है। बस अब बाथरूम धोना है, नहाना है। चलिए, हाँ बेड भी झाड़ना है। आज मैंने बेड नहीं झाड़ा क्योंकि मैं लेट उठी ना। चलो चाय पी लूँ पहले। ये कौन आया, रोशन हो गई। ओए गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू फीलिंग? आवाज निकल रही है कि बंद है पूरी? भाई साहब उठते ही कान में फुलतरू, हाथ में फोन, जिंदगी बस यही रह गई है तुम्हारी। चलना है डॉक्टर पे, डॉक्टर पे चलना है। शाम को बहुत महंगा पड़ेगा। फोन तो नहीं आया था किसी का? चलिए जी, नहाने नहीं जा पाई थी एक्चुअली, किसी का फ़ोन आ गया था तो फ़ोन पे बात करने लग गई थी, तो थोड़ा टेंशन वाला माहौल था, उसमें चली गई थी। कुछ नहीं होता है लाइफ के अंदर, बट है टेंशन है, काफ़ी टेंशन है।
देखते हैं, सब ठीक हो, भगवान करे सब ठीक रहे। अब जा रही हूँ नहाने। स्वयं उठ गया। पुनः एक हो गया है। मुझे जोत जलाने में थोड़ी देर हुई थी, बट 12:15 तक मैंने जला दी थी, तो जोत हो चुकी है। और समृत ने नाश्ता कर लिया है। ये मैंने मेयोनीज़ और टमाटो केचप वाला मिक्स बनाया था। इसमें सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च मैंने चॉप की है, मेयोनीज़ डाली है, केचप डाला है, नमक, काली मिर्च, ऑरिगेनो, मिक्स हर्ब और चिली फ्लेक्स, ये सब डाल के मिक्स बनाया था। सैमी को पसंद आया, क्योंकि ज़्यादा मिर्ची वाला नहीं बनाना था, उसका गला ख़राब है। और अब मैंने तेल चढ़ाया है, मैं गोभी फ्राई करने जा रही हूँ। आज ना सिंपल गोभी बना रही हूँ, फ्राई वाली बनाऊँगी, बट आउच क्या हाथ, फ्राई वाली बनाऊँगी बट बिना मसाले वाली बनाऊँगी, मसाला नहीं डालूँगी कोई। और जो क्या बोलते हैं, प्याज टमाटर का मसाला जो होता है ना, प्रॉपर शादी वाली, वो नहीं बनाऊँगी। सिर्फ फ्राई करूँगी, और फ्राई करके और फिर उसमें हरी मिर्च, राई, हींग, सूखे मसाले डालकर उसको पका दूँगी पानी डाल के, तो थोड़ा सा पानी का छींटा डाल के। तो बस मेरा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं पहले आलू और गोभी को फ्राई कर रही हूँ। मैं पानी पाता पंजाबी बोल रही हूँ। मैं पानी पाता, मसाले पाते, हुण मैं इनू ढक के सिम ते पकाने लगी हाँ। ते नाले यह जगह भी मैं पूरी साफ करती है। बोतलां सारियां खालियां पईयां सी, हुणे एक जग रह गया है, यह थोड़ी देर नाल भरांगी। हाथ दर्द होने लग गया सी मेरा। हे भगवान, पंजाबी में व्लॉग बनाना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। मतलब मेरी पंजाबी इतनी भी अच्छी नहीं है, बट मैं बोल लेती हूँ। बट पूरा 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 पंजाबी में बनाना बहुत मुश्किल है। और ये देखो जो होठ फट रखे थे ना, कैसे दिखाऊंगी, देखो अभी भी ना सारे ये देखो फटे हुए हैं होठ। ये मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। मैंने कितने दिन से लिपस्टिक भी नहीं लगाई है कि इसको आराम मिल जाए, पर ये ठीक होके राजी नहीं हो रहा। ये गर्मी आए सर्दी आए, ये सब चीज़ें तो होनी ही होनी है। अब चलाते हैं थोड़ी देर एसी, ACBCDC, एसी भी चलाते हैं। एक वीडियो रह गया है मेरा, बस ये वाले पार्सल का एक वीडियो बनाना है। ये मैंने ना क्लीनर मंगवाया था जो, इसका एक वीडियो बनाना रह गया है, पर हिम्मत ही नहीं हो रही, क्योंकि क्लीन तो इससे ही करके दिखाऊंगी ना, हाथ चलेगा तब ना। चलो ख़त्म हो गई है, इस पर कपूर बंद कर देते हैं। लाइट ऑफ, एसी नहीं ऑन हुआ। माय गॉड, अरे रिमोट से ऑन करना पड़ेगा भाई, आधा घंटा लग जाता है, रिमोट से ऑन ही नहीं होता, उसका बटन ख़राब है। जस्ट आके बैठी थी एसी ऑन करके, फिर ध्यान आया कपड़े सुखाने हैं और बाहर से उतारने हैं। अभी काम ख़त्म नहीं हुए, और मैं करती ही क्या हूँ घर में, काम ही कौन से होते हैं। जिस वक्त तक मैं बिस्तर पे सो रही हूँ ना, सिर्फ तब तक मैं फ्री होती हूँ। उसके बाद जब मेरे काम शुरू होते हैं भैया, काम ख़त्म नहीं होते। अभी इसमें मैं डेली डस्टिंग नहीं करती हूँ, डस्टिंग मैं कभी कभी करती हूँ, बीच में 2-3 दिन 4 दिन छोड़ के। अभी देखो इनका कितना बुरा हाल हो रहा है, इनके ऊपर जिसके हाथ में जो सामान आता है, इवन मेरे हाथ में जो सामान आता है मैं भी इधर घुसा देती हूँ। सारी जगह पे ये सब साफ़ करने वाला हो रखा है, ऊपर का पूरा साफ़ करने वाला हो रखा है। वो तो मैं रोज़ कर लूँ तो भी नहीं साफ़ होता। मेरे को वीडियोस का वो रहता है, शर्म आती है, सामने ऐसे बिखेरा मचा होता है। वो देखो कपड़ों का ढेर देखो, और अभी और क्या लगे हुए आएंगे, वो सूखे हुए आएंगे तो और ढेर बढ़ेगा। और आंटी का कोई आता पता ही नहीं है, ऊपर नहीं आती ना आंटी। अब ना मैंने इस महीने सोचा है कि मैं ना कुछ पैसे कैश रखूँगी घर में भैया, कुछ चीज़ों के लिए कैश चाहिए होता है। अभी भी ना कूड़े वाला बेचारा कल भी मांग के गया 100 रुपये, आज फिर मांगने आया, मेरे पास पैसे ही नहीं है, कैश होता ही नहीं है, मैं कहाँ से लाऊँ, भूल जाती हूँ मैं। कल भी मेरे को याद नहीं रहा कि मैं निकलवा लेती कैश किसी से, और 100 रुपये निकलते नहीं, 500 रुपये मैं निकालना नहीं चाहती। मैंने कहा ऑनलाइन नंबर दे दे, मैं दे देती हूँ। कह रहा ऑनलाइन नहीं है, कैश ही देना पड़ेगा। फिर समृद्ध से पूछ, मैं कहा समृद्ध तेरे पास कुछ कैश पड़ा है? तो कह रहा हाँ मम्मी 100-150 रुपये मेरे पर्स में ले लो। तो उससे लेके दिया। अब उसको, मेरे को हमारा ना हिसाब चलता है, उससे मैंने 250 रुपये अब तक ले लिया, उसको 250 रुपये देना है। मेरी कोई तनख्वाह तो है नहीं, मैं पल्ले से दूँगी। अब मेरे को कोई घर का खर्चा देगा तो मैं दूँगी। और राशन की लिस्ट बना रही हूँ भैया, सामान धीरे धीरे दिख रहा है, सब खत्म हो रहा है सब कुछ। अभी सूखा धनिया जितना था वो पलट दिया, और वो आधी डब्बी भी नहीं है, तो मतलब 2 दिन ही मुश्किल से चलेगा, क्योंकि सूखा धनिया मेरी सब्जियों में बहुत ज़्यादा डलता है। वो ग्रेवी की थिकनेस जो है ना, मुझे उसी से मिलती है जो मुझे चाहिए होती है। अब मैंने ये लगाई है क्रीम, एक बार मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, दिन भर असर रहता है। और हमारे बचपन में मम्मी कहती थी, रोटी के ऊपर जो देसी घी लगा के हमें देते थे ना, मम्मी कहती थी इसको लगा, इसको देसी घी को लगा, वो गर्म हो जाता था ना, पिघल जाता था, तो वो गरम तेल कहती थी लगा, फटाफट ठीक हो जाएगा। या फिर रात को सोते वक्त नाभि पे सरसों का तेल लगा के सोना होता है। भूल जाती हूँ सब आता है, सब पता है, बच्चों को बता सकती हूँ, खुद करने में आलस आता है। चलो मैं कपड़े सुखा के आती हूँ। 1:30 बज गया, देखो काम निपटाते बीच में कपड़े सुखाते
अभी आंटी दिख गई, वहाँ फटाफट आवाज़ लगाई। मैंने कहा आंटी कपड़े लेके जाओ, अभी आधे कपड़े दिए हैं, अभी वो भी पड़े हैं, अभी ये भी पड़े हैं। 26 कपड़े दिए हैं अभी, और अभी भी वहाँ पे 8-9 कपड़े हैं, और इसके अंदर भी पापा के सारे कपड़े हैं, शर्ट्स वगैरह, और अभी जो धुले हैं वो भी सारे पापा के हैं। बाप रे। और अभी भी देखो पीछे 2 शर्ट्स रह गई उनकी धोनी, मशीन तक ही नहीं लेके जाते हैं। काम बढ़ा के देते हैं, कम करके कोई नहीं देता। चलिए अब मैं, सब्जी भी बन चुकी है साथ के साथ, दूध भी उबल चुका है, सब कुछ हो चुका है, मेरा बाहर का सारा काम हो चुका है, सिर्फ रोटी बनानी है। वो दिया उठेगी तब बनाऊंगी, अभी मेरे को भी कोई ऐसे भूख नहीं लग रही, तो दिया सैंडविच खाएगी, मैं तो सीधा रोटी ही खाऊंगी। तो अभी मैंने वैसे थोड़ा सा आम खाया है, क्योंकि इन्होंने रात का काट के रखा हुआ है, वो सारा भाई कर जाएगा, इतनी देर क्यों काट के रखना भाई, एक फाड़ी काटो और खा के ख़त्म करो। पूरा का पूरा आम काट के रख देते हैं, ना खुद खाते हैं, ना कुत्ते तो खाते ही नहीं है आम, वो तरबूज वगैरह फिर भी खा लेते हैं, आम नहीं खाते, या अमरूद खुश होके खाते हैं। आंखें देख रहे हो मेरी कितनी काली हो रही है, देख रहे हो, डार्क सर्कल हो गए मेरे को नींद पूरी ना होने के चक्कर में, पर कोई समझता नहीं है। आप लोग फिर एक बार को समझ जाओगे, पर घर वाले नहीं समझते। ओ गॉड, ड्रामा। 2:45 हो गए हैं, अभी ऑर्डर आया है वहाँ से। समृद्ध ने नाश्ता तो कर लिया था, पर 2 ही स्लाइस खाए थे ना, तो अब उसका कॉल आया कि मम्मी अगर सब्जी बन गई है तो खाना बना दो। मांगा ठीक है, जैसे ही मैं ये बांधती हूँ, एसी चलाती हूँ तभी बांधती हूँ, तो जैसे ही बांधती हूँ वैसे ही कोई ना कोई काम निकल आता है। चलिए जी, अब पहले तो ये चेक करना पड़ेगा आटा कितना है, क्योंकि आटा ख़त्म है घर में, और मैंने ना छुटकर पुटकर मंगाया नहीं, मैंने सोचा कि एक ही बार मंगाऊंगी राशन में। राशन की लिस्ट ऑलमोस्ट रेडी है, तो चेक कर लेती हूँ कितना पड़ा है। और देखो कड़ी की कढ़ाई अभी तक पड़ी है, कड़ी की कढ़ाई हो जाए। ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड, डब्बा डब्बा डब्बा, ओह उल्टी हो गई मैं ठीक। चलिए मैं समृद्ध को भी बना देती हूँ, अपने लिए भी बना लेती हूँ। तो शेल्फ पे कपड़ा मारो, कितनी बार सब गिर रहा है, क्या हो रहा है। शेल्फ पे कितनी बार भी कपड़ा मार लूँ, शेल्फ पे ना मेरे को लग रहा है बाहर से हवा चल रही है ना, तो मिट्टी मिट्टी आ रही है। ओह नो, देसी घी भी नहीं है यार, इतना सा बच्चा है, क्योंकि मैंने इस बार राशन में आधा किलो ही मंगवाया था, घर का ही काफ़ी निकल रहा था। अभी बीच में क्या हुआ, 1-2 बार मलाई खा गई मैं, तो वो डब्बा भरा ही नहीं है, तो अभी मैंने निकाला नहीं है। कोई बात नहीं, अभी क्या काम तो चला ही लूँगी। चलिए पराठी फराठी बना देती हूँ, उसको भूख लगी हुई है। मैं कोई काम करने आऊँ और प्रॉब्लम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये जो आटा है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि फ्रिज में पड़ा था, तो मैंने अभी गैस बंद कर दिया। समृद्ध को बोल देती हूँ कि 10-15 मिनट लगेंगे, आटा बहुत सख्त है। सभी 5-10 मिनट वेट कर लेगा ना, आटा बहुत सख्त है अभी। 5-10 मिनट बोला है जानबूझ के, 10-15 मिनट मैं एक्सटेंड कर दूँगी। टाइम लगता है इस आटे को, फ्रिज में पड़ा है ना 4 दिन से, पंखा स्लो नहीं किया है। पहले तो जिम कर कर के पतले हो, डाइटिंग करो, ओजीवा मोरिंगा पियो, उसके बाद रो। अभी ये रो के हटी है क्योंकि इसके कपड़े खुले हो गए हैं, कोई कपड़े पूरे नहीं आ रहे, इसलिए हार के ये रोज़ यही कुर्ती पहन लेती है डेली यही कुर्ती पहन लेती है दिया। अब क्या करेगी, अब फिर शॉपिंग करने जाना पड़ेगा। मेरे को मशीन ले दे, मैं कर दूंगी। मैं सोच रही हूँ अपना बुटीक खोलूँ, तेरी ऑल्टर करती रहूंगी, कभी लूज कभी टाइट कुछ और नहीं करूंगी, सिर्फ तेरे ही कपड़े, आज टाइट कर दो आज लूज कर दो, आज टाइट कर दो आज लूज कर दो, बस यही करती रहूंगी, है ना, ठीक है ना। द नोज पिन जच गया तेरे, बड़ा लग रहा था पहले 1-2 दिन, पर अब ठीक लग रहा है। अरे अक्षय तृतीया है आज, सॉरी मैं भूल गई थी। अक्षय तृतीया की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, और होप करती हूँ कि आज के दिन के जो भी आशीर्वाद बनते हैं, आज के दिन में जो भी रिचुअल्स होते हैं वो पूरे किए होंगे आपने, और उसके बाद आपके ऊपर परमात्मा की बहुत सारी मेहर आने वाली है। मैं तो कुछ नहीं कर पा रही। पिताजी सुबह चले गए ऑफिस, जब मैं उठी पापा जा चुके थे, तो दान का कुछ सामान निकाला नहीं। अब उनको मैंने शाम का बोला है कि आके
सामने एटलीस्ट दुकान से कुछ चावल आटा कुछ लेके या तो मंदिर में या सड़क पे किसी को दे आना, रिक्शे वाले को या किसी को। तो अब देखो आएंगे शाम को तो पता चलेगा। समृद्ध की तबीयत खराब है, वो वैसे नहीं उतर रहा नीचे। मैंने कहा तू नहा ले तो चल मैं नीचे से ले आती हूँ, तू बस पकड़ा दे किसी को, मेरे बस की नहीं है। पता नहीं कहते हैं ना अपने अपने कर्म होते हैं ना। तू दे पाएगी किसी को रास्ते में? नीचे अंकल से 1 किलो चावल ले ले, पैकेट वाला कोई सामान ले ले, एक दाल ले ले, मूंग की दाल हरी वाली, वो लेके ना रास्ते में अगर कोई दिखे ना गरीब, बस उसको पकड़ाना है। सीधा ऑफिस पहुंच सकते हैं तो किसी को भी नहीं मिलेगा और पैसे नीचे चाय वाला तो होगा, कोई तो होगा। मैं इनके भरोसे बैठ तो जाऊंगी, पर अगर शाम तक इन्होंने नहीं किया दोनों ने, तेरे को पता पापा की तो शाम कैसी होती है हैं? देखते हैं देखते हैं, क्योंकि इसने मुझे बोला था कि इसके लिए चांदी की बालियां लेके आनी है, तो मैं भी पता नहीं जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी, देखती हूँ। जाना तो पड़ेगा, कुछ तो लेके आना पड़ेगा। गोल्ड तो खरीदने का अभी कुछ सिस्टम है नहीं, तो कम से कम चांदी का कुछ तो लाऊंगी, चाहे एक सिक्का लेके आऊँ 700-800 रुपये का, पर कुछ तो लेके आऊँगी। चलिए देखते हैं कैसा जाता है, और कैश भी निकालना है। अभी समृद्ध उठता है ना, फिर समृद्ध के साथ जाती हूँ।